तारणं सिद्धं नमार्यं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद आदि जैन मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयत शास्त्रम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्समय भावाय सर्वभावान्तर्शिवे वन्दितु सर्वसिद्धे देवचनोणवदिं पत्ते वोच्चामि सम्य पावो नमो सुखदेवली भणिनम् श्री समसाजी ग्रंथ जिसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण। ये गुण पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। और जीव के गुण ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, वे पुद्गल के नहीं है। जीव पुद्गल के गुणों का कर्ता धर्ता नहीं है, और पुद्गल जीव के गुणों का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। अभी कलश कहते हैं आचार्य अमृतदेव, दो कलश के ऊपर हैं, पढ़ लेते हैं। पूर्ण काचुत शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयम् यायात्यकामपि विकिर्यां तत इतो दीपे प्रकाशादिवै तद्वस्तु स्थितिबोधबन्धधिषिणा एते किम ज्ञानिनो रागद्वेषमयी भवन्ति सहजाम् मञ्चन्ति उदासीनताम्। इस अर्थ का कलशुभ काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं देखो। पूर्ण एक, अच्युत और शुद्ध निर्विकार ज्ञान की महिमा है, ऐसा यह है ज्ञायक आत्मा। ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान होगा जब पूर्ण होगा कि पूर्ण है। पर्याय में अनेक दिखने पर भी अनेक है कि एक है। च्युत होता है कि अच्युत है। अपने शास्त्री है ना एक, उसका नाम ही अच्युत कांत है। अच्युत, च्युत नहीं हो सकता। और शुद्ध है, गाता है अपने जी के अंदर एक, एवं नाणप पामन दंसण भूदम अदिंदिय महत्तम धूमचरम नालंबम मण्यहम अपगम सुगम शुद्धम। उसमें टीका में ये कहा है कि एक है इसलिए शुद्ध है, इसलिए पूर्ण है, इसलिए ज्ञान दर्शन वाला है। एक है, उसमें लिया एक के ही वे बताए भेद। एक है इसलिए शुद्ध है, तो शुद्धता दो में आती है। एक है सो ही अखंड है, एक है सो ही पूर्ण है, एक है सो ही अचल है। सारी उसमें दृष्टांत एक के ऊपर दिए, पूरी गाथा के अंदर वो एक के ऊपर सा लगाया उन्होंने उसके अंदर। एक है, एक एक, अहम एक को, मैं कितना हूं, एक की दो, अहम एक। एक होने से पूर्ण हूं, अपूर्ण हूं, घट गया हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा दृष्टि में आता है, उस क्षण जीव निर्भर हो जाता है। एक घटने बढ़ने की पर्याय भी ज्ञान में आती हैं, ख्याल में आती हैं, चारित्र होने की वजह से कषाय आदि की भी होती हैं, लेकिन दृष्टि में क्या रहता है, मैं तो पूर्ण हूं। एक, अच्युत और शुद्ध, चार विशेषण दिए हैं उसके। किसकी महिमा है ये ज्ञान की। ये ज्ञान महिमा ज्ञान की ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब पर भाव का परिहार कर। जो एक ऐसे आत्मा को नहीं जानता वास्तव में, ये वो अत्यंत दुखी है, वो संसारी है, वो मोही है, बहुत भयंकर आद्वेष करने वाला जीव है। और जो अपने ज्ञान का स्वभाव जानता है, वो उस ज्ञान के स्वभाव के बल से निर्भर रहा करता है। उसे फिर भाड़ नहीं आता ज्ञान के अंदर। एक पहाड़ हो लोहे का, लोहे का पहाड़ है वो, है ना, पिरामिड का पहाड़ मिस्र के, और कितने लाख टन का है, 50 लाख टन का पहाड़ है। और लाख टन का पहाड़ उठाना चाहो तो उठा सकते हो उसको। उसको उठाना चाहे अगर अपन हाथों से तो उठा सकते हैं कि नहीं भैया, उठा तो नहीं सकते उसको।
और देखना चाहे उसको तो आराम से सहसा देख सकते हैं। उसे उसे देखने में कोई भार पड़ता है? इतने 50 लाख टन का पहाड़, लोहे का पहाड़, कोई बहुत भारी 100 लाख टन का पहाड़, वो उठा ना पाए तो देखने में कोई वजन पड़ता है क्या उसको? नहीं। देख तो आराम से सकता है, सहजता देख सकता है, जान सकता है उसको। तेरा लक्षण देखना जानना है, उठाना नहीं है। जो तू काम अपना है वो तो सहजता से कर सकता है, सदाकाल कर सकता है, बिना किसी बाधा के कर सकता है। तो तेरा काम क्या है? जानना देखना है। उसमें बाधा आती है तो बता। 3 लोग का वजन जितना भी हो, और 3 लोग जानने में आए, तो ज्ञान के अंदर कोई वजन आ जाता है क्या उसका? 3 लोग के जानने का कोई कोई भार नहीं आता विज्ञान के अंदर। ज्ञान के अंदर कोई बदबू नहीं आती, ज्ञान के अंदर कोई स्वाद नहीं आता। आप एक एक इंद्रिय से लगाओ ना, ज्ञान के अंदर क्या आता है? वजन आता है, ठंडा आता है, गर्म आता है। ज्ञान के अंदर क्या आता है? शब्द ये ज्ञान के अंदर आते हैं। ये स्वाद जो है, ये ज्ञान के अंदर आता है। ये सुगंध दुर्गंध, ये ज्ञान के अंदर आती हैं। ज्ञान के अंदर क्या प्रवेश पाता है ये बताओ? क्या 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 आता है ज्ञान के अंदर? बात रुकने की नहीं है, बात आने की है। आश्रव होगा तो बंद होगा। यहाँ तो आश्रव में आता ही नहीं है। आश्रव माने कोई वैसे नहीं कि आश्रव खोटे शब्दों में बताओ। आश्रव माने होता है आना। आश्रव माने आना। ये कोई बदबू आई तो ज्ञान में क्या आया? ज्ञान में तो भाई साहब कुछ भी नहीं आया। ज्ञान में तो मात्र एक ज्ञान ज्ञान आया, उसे गे बना। जैसे वो पहाड़ का गे बना ना ज्ञान के अंदर, ऐसी बदबू का गे बना, ऐसे शब्दों का गे बना। ये शब्द गे तो बन रहे हैं ज्ञान के अंदर मात्र। और ज्ञान के अलावा, उसके अलावा व्यवस्था बताओ, ज्ञान के अंदर कौन सी व्यवस्था है इसके अलावा? जानने के अलावा ज्ञान में कुछ करने की व्यवस्था है क्या? कुछ कर सकता हो, उसे उठा सकता हो, पलट सकता हो? कि किताब रखी हो उसको उठाकर पलट दे, उठा ले, ऐसी व्यवस्था ज्ञान के अंदर नहीं है। और ना जाने, ऐसी व्यवस्था भी ज्ञान के अंदर नहीं है। देखेगा तो जानेगा। ज्ञान के सामने जो आएगा उसे जानेगा। और जानने से में कोई बाधा भी नहीं है, और कोई आपत्ति भी नहीं है, और कोई लाभ भी नहीं है। 3 चीजें बताइए, क्या क्या कहा हुआ जी? हाँ। क्या है? ध्यान ध्यान, दिमाग कहाँ है, ध्यान कहाँ है? इतनी महत्वपूर्ण बात चल रही है, कहाँ सोच रहे? नहीं सोचने नहीं, यही देख सुन रही हूँ। आप बताओ क्या कहा ज्ञान में? 3 बातें बताई हैं। हाँ, कौन होगी? कोई बाधा तीन। नहीं है, हाँ कोई हाँ। आपत्ति नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है। कोई सोचे ज्ञान के अंदर भैया अच्छे अच्छे गे बन जाए तो ज्ञान का लाभ हो जाए, और अच्छे अच्छे गे हट जाए तो ज्ञान का नुकसान हो जाए। तो ऐसा नहीं है। ज्ञान तो पूर्ण है सदाकाल। ये जो समय साथी की शैली है ना, ये पूरे जगत के समस्त शास्त्रों से, समस्त किताबों से, समस्त व्यक्तियों से हटके है। क्यों? क्योंकि यहाँ द्रव्य का विषय दिखाया पूर्ण। जो दृष्टि में नहीं आ रहा था वो पूर्ण विषय दृष्टि का विषय दिखाया। और जिसकी दृष्टि का विषय बन गया वो तो भगवान बन गया। और जिसकी दृष्टि का नहीं बना, जो इसी शब्दों में लिखा रहा, उसका नहीं बन सकता भगवान बना। पूर्ण एक अच्युत ऐसे शब्द हैं वास्तव में। ये जो तो बच्चा टोपी चूसता है ना, ये चूसे बैठ करके, ये कोई शब्द नहीं है। तो आनंद के मंत्र है, जिनवाणी माँ की वास्तविक लोरियां हैं ये। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। कुंदन देव की माता गाथा सुनाई थी ना, उनकी गाथा में, लोरियां। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, वो है पूरी की पूरी की। ये कुंदन देव की माताओं ने कैसी लोरियां सुनाया करती थी। तो शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, एक है, ये लोरियां कुंदन देव की माता सुनाया करती थी। और हम क्या सुनाते हैं लोरियां? सो जा बेटा, उठ जा बेटा, है, कमा ले बेटा, खा ले बेटा। तू व्यापार कर ले, तू नौकरी कर ले, तू धंधा कर ले, तू ऐसा कर ले। अरे ये कुछ करने धरने का काम नहीं है, ये तो अपना आप हो जाने वाले काम है। इनमें कुछ पुरुषार्थ लगाने की और समझाने की जरूरत नहीं है। ये तो दुनिया लगी पड़ी है, खुद ही कर रही, खुद ही मंडे पड़े। गांव से गरीब आया अमीर बन गया, बिना समझाए किसी के लगाए लगाए। इनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पुरुषार्थहीनता है। और जैसी बातें करता है खुद पुरुषार्थहीन है, और दूसरे को भी पुरुषार्थहीन करता है। पढ़ो लो रही हैं अब। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिससे हो जाए कर्मों की हानि।
पढ़ो पढ़ो, अरे आनंद के मंत्र हैं ये कोई किताबी शब्द नहीं है। पूर्ण हूँ, एक हूँ, सरस हूँ, शुद्ध हूँ, ये कोई बस किताबी बातें थोड़ा ना है। ये तो आनंद के उछलने के मंत्र हैं। उछले चित्त अंदर से, जैसे समुद्र उछलता है, चंद्रमा का स्पर्श पाते ही समुद्र उछलता है, ऐसे इन शब्दों का ज्ञान पा करके ज्ञान का चित्त उछलता है। पढ़ तो 1 मिनट में दोगे इनको? पढ़ने में कौन सी देर लगेगी? पढ़ने पढ़ने में क्या है, तो 1 मिनट में छंद पूरा कर दूंगा। लेकिन जब तक अपने अंदर तो उछाला नहीं मारा ना वास्तव में पढ़ के। देखो जी पूर्ण है, पूर्ण है, देखो भाई साहब बिल्कुल पूर्ण रहता है, पूर्ण में ऐसा ऐसा होता है, घटता नहीं है। बस बात आप एक कप सुनो ये तुम। तो परिभाषा छोड़ना है। कैसे खेलती है माँ बच्चे से, कोई शब्दों की परिभाषा से खेलती है क्या वो? कभी चिपटती है, कभी लिपटती है, कभी चुच्ची पुच्ची करती है, कभी कुछ करती है, कैसे कैसे मतलब लाभ लेते हैं, कैसे मजे लेते हैं। मतलब वहां तो आ रहे मजे, और धर्म क्षेत्र में बोली फॉर्मेलिटी, और वहां होनी चाहिए फॉर्मेलिटी, और धर्म क्षेत्र में आने चाहिए मजे। क्या सुन करके? मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, पूर्ण हूँ, अखंड हूँ। ज्ञान आनंद लक्षण है पाया, जिसमें आत्म राम समाया। आत्मा वो तो तू है। ये ज्ञान आनंद लक्षण है जीव के, परम आनंददायी हैं। और परम आनंद जिनको नहीं उछलता, जिनका नहीं उछलता ना अंदर में, वो भैया वो अंधा है, बहरा है। कहता है तो क्या कहें तुझे और क्या समझाएं। विषयों में मस्त रहता है बस। जिसे विषयों में मस्त रहता है तो उसको उसका आनंद आ ही नहीं सकता। जिसका पेट हाजमा खराब हो, उसे खाने का स्वाद आ ही नहीं सकता। एक बिंदु के पीछे सिंधु गुण का रखा है। बिंदु के पीछे सिंधु गुण है। बिंदु की कीमत कितनी और सिंधु की कीमत कितनी? अरे तो सिंधु है। कौन सा सिंधु है? तो ज्ञान सिंधु है। और जो 1 बूंद निकाल ली, 2 बूंद निकाल ली, तो पर्याय हैं इस ज्ञान की भाई। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अखंड पूर्ण है। समुद्र कितना बड़ा? कि समुद्र भाई साहब बहुत बड़ा। और आकाश के प्रदेश उससे बहुत बड़े। और ज्ञान के प्रदेश ये उससे भी बहुत बड़े। बहुत अनंत अनंत बड़े। और ये वो ज्ञान का धारी कौन? वो बड़े तो बहुत हैं, तो ज्ञान का धारी कौन? मैं कहाँ? कहाँ? यहाँ। स्वयं कब? स्वयं। कब? अब। कौन है? मैं हूं। कहाँ है? यही हूं। कब है कि अभी हूं? कहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए भैया। ये अनंत अनंत ज्ञान समुद्र, सुख का समुद्र जो तरह लहरा रहा है, ये देखने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। इस जीव को अपनी महिमा स्वयं अभी आ जाए, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए इसका। इस जीव को अपनी महिमा का भान अभी हो जाए, तो अभी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए इस जीव। भूल स्वयं को है अनजान, जब तक अपने से भूला है। भूला फिरा वही नर मारा मारा रे, निज को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। ऐसी अनंत ज्ञान सिंधु को नहीं पहचानता तो मिथ्या दृष्टियों का अनंतानुबंधी का बंद करता है, नरक आदि के धक्के खाता है। हम्म। माँ को जो है ना भजन, मुझे कुछ और बतियाना सुना, बताओ मुझे। एक शुद्धात्म की बतिया बताओ मुझे। एक भजन है। क्या है, याद है? किसी को नहीं याद है? कुछ और बतियाना, बतियाओ मुझे। एक शुद्धात्म की कथा सुनाओ मुझे। सुनाओ। इस समय सार जी खोल दें तो ये अन्य शास्त्रों से अलग क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें मेरी बात है। अन्य जगह पर्याय की बात है। कर्म है, कर्म से बंधा है, ऐसा है, छिता है, पिटा है, सब कर्म। लेकिन यहाँ या तो मेरी बात है। मेरी क्या बात है? तो पूर्ण है, ये बात है। बताओ कौन सी किताब बता देगी ये बात? कौन सा शास्त्र ये बात बता देगा तू पूर्ण है अभी वर्तमान में? तू पूर्ण है, ये कौन बताएगा? ये जिनवाणी माता बताएगी ये। वास्तव। शुद्ध निर्विकार ज्ञान की महिमा है। क्या लिखा? महिमा शब्द दिया, महिमा। जन्म मरण का नाश इससे होगा, अष्टकर्म का नाश इससे होगा, दुख का नाश इससे होगा, राग द्वेष का नाश इससे होगा,
ज्ञान की महिमा से। ऐसा यह शब्द दिया, यह अयम। अयम मने यह है। अयम यह, ये यह विभक्ति जो होती है ना, यह गायक आत्मा, भगवान आत्मा, तीन लोक का परिपूर्ण नाथ। तो ज्ञान के अंदर कितनी कलाएं हैं, ज्ञान के बारे में विचार आप करो कभी। तो इतनी कलाएं ज्ञान की हैं, इतनी कलाएं ज्ञान की हैं कि ज्ञान में हेय उपादेय हो जाए, निर्भरता हो जाए, निशंकता हो जाए, समदर्शन प्राप्त करा दे, पूरी महिमा देख ले, तीन लोग को जानने की महिमा जान ले, अपनी महिमा जान ले, पूरा पूरा वस्तु स्वरूप जान ले। ये सब ज्ञान की महिमा के शब्द हैं ये। और बोझा कोई आता नहीं ज्ञान के अंदर। ज्ञान के अंदर बोझा तो अज्ञान का है, बस मात्र, इसके अलावा कोई बोझा नहीं ज्ञान के अंदर। यह ज्ञायक आत्मा ज्ञेय पदार्थों से काम अपनी विक्रियाम न आयात, किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता। अभी देखो राग द्वेष होते हैं ज्ञानी को भी, तो जानता है कि राग द्वेष चारित्र मोहनीय कर्म के कारण से चारित्र गुण के अंदर हैं। ज्ञान के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, ज्ञान के अंदर कोई विकार नहीं है। और चारित्र गुण, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, दो के अंदर विकार है। ज्ञान के अंदर तो कोई विकार कभी था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। ज्ञान के अंदर कोई विकार नहीं है, ज्ञान तो निर्विकार है। ज्ञान की महिमा अपरंपार है, इसलिए ज्ञान से निकलने का मंत्र बताया। ज्ञान तो निकलने का द्वार है, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। यदि ज्ञान से ही बंद हो तो निर्बंध का कारण कौन बनेगा? यदि ज्ञान से ही बंद होता हो तो खुलेगा किससे भाई साहब? ज्ञान तो खुलने का साधन है, बंद होने का साधन नहीं है। नहीं है। ज्ञान को जब देखे तब निहाल, जहां देखे वहां निहाल, जो देखे वो निहाल। और ज्ञान कैसा? त्रिकाल, त्रिकाल बैठा ज्ञान तो, हमेशा विद्यमान, हाजिर हजूर भगवान, विद्यमान अच्छे। अभी कहता है मैं हूं, भगवान हूं, भगवान पना मेरे अंदर है। वो गे झलक जाए तीन लोग के, और तीन लोग नहीं, ऐसे ऐसे असंख्यात लोग और झलक जाएं, ऐसे ऐसे असंख्यात लोग, और झलक गया। तो भी ज्ञान में विक्रिया प्राप्त नहीं करा सकते। भगवान के ज्ञान में आ जाए, भैया मैं था भीरण, और ये सामने बैठा ना, ये मुनि बैठा, ये शेर था, और शेर जो है मुझे खा रहा था हिरणों को फाड़ करके। तो भगवान को थोड़ा खेद आता होगा कि भैया देखो मुझे क्या कैसे कैसे कर रहा था, मुझे खा रहा था बेफालतू में। जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो कारण भी जानते हैं उनके। यहाँ प्रत्येक कार्य जितना हो रहा है कारण पूर्वक ही हो रहा है, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं रहा, हो सकता भी नहीं। ये तो सिद्धांत पढ़ा ही है आपने कर्म ग्रंथों में, कि जितने जितने भी उदय आते हैं जीव के, कुछ ना कुछ कर्म बंद किया होता है पूर्व में उसने, उन कर्मों का उदय आता है। वर्तमान की अवस्था नहीं है ये पूर्व में की हुई कोई अवस्था है, तो पढ़ रखा है ना। और जब कारण जानते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। इसने चोरी करी इसलिए जेल गया, बस समस्या खत्म। यहाँ सब कार्य कारण पूर्वक ही होते हैं, कुछ ना कुछ कारण जरूर पीछे रहा है उसके। ये ज्ञेय पदार्थों से किंचित मात्र भी यह ज्ञाय भगवान आत्मा विक्रिया को, माने विक्रिया मतलब विकार को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता। दर्पण के दृष्टांत तो बहुत दिया आप लोगों ने, कि दर्पण के अंदर कुछ भी ले जाए, टीवी की स्क्रीन सामने चल रही हो, जब पहाड़ आए, आग आए, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे उस टीवी के अंदर, जो सीन चल रहा है उसके अंदर, तो भी उस पिक्चर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये ज्ञान के अंदर सब धमाधम हो जाए, ये ज्ञान को कुछ भी नहीं नहीं। बिगड़ता, किंचित विक्रिया को प्राप्त नहीं। नहीं होता। तो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे दीपक प्रकाशीय प्रकाशित होने योग्य घटपट आदि पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता। होता। एक दीपक रखा राजा के महल के अंदर, एक रखा झोपड़ी के अंदर गरीब की, बताओ दीपक को कितनी टेंशन। कुछ भी नहीं। दीपक क्या कर रहा दोनों जगह? प्रकाश कर रहा है बस। भाई ये तो महल है, यहाँ तो हम ज्यादा प्रकाश करेंगे, राजा बैठा हुआ है भाई, यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश होना चाहिए। और ये जो है ना गरीबी झोपड़ी, इस पर कुछ हैगा, इसके यहाँ थोड़ा कम प्रकाश होना चाहिए। है तो थोड़ा सा ऐसा होता होगा। समान ही रहेगा दोनों का। स्वभाव कभी किसी के अधीन नहीं होता, स्वभाव किसी गुलामी नहीं करता, स्वभाव गुलाम नहीं होता, स्वभाव व्यवस्थाएं नहीं देखता, स्वभाव समस्याएं नहीं देखता। क्या कहा? स्वभाव
समस्याएं नहीं आई देखता। नहीं देखता। व्यवस्थाएं नहीं देखता। स्वभाव। अरे जंगल में चले जाए, मुनि बन जाए, तो ज्ञान का काम वही है। और घर में गृहस्थ में रहे तो ज्ञान का काम वही है। ज्ञान का काम नहीं बदलता कि मुनि बन गया तो ज्ञान का काम बदल गया। ज्ञान जैसे दीपक प्रकाश करता है जंगल में भी और घर में भी, ऐसे ही ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा ज्ञान प्रकाश करता है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ये तो जब ज्ञान ज्ञान को जानता है तो रागादिक स्वयं मंद हो जाते हैं। ज्ञानादिक स्वयं जब मंद हो जाते हैं तो इतना भार ज्ञान में लेना चाहता नहीं है कि कपड़े बदलूं, उठाऊं या कैंची से बाल कटवाऊं। इतना विकल्प उसको आता नहीं है। तो मुनि बन के जंगल में चले जाते हैं और वहां पर कपड़े बदलने के विकल्प, केश लोचने के विकल्प, ये सब विकल्प नाश को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र आराधना रह जाती है। लेकिन वहां वो ज्ञान प्रकाश बदल जाता हो, ज्ञान प्रकाश बढ़ जाता हो, ज्ञान प्रकाश घट जाता हो, ऐसा नहीं होता। नहीं है। जब तक ऐसे ज्ञान को जानकर कषायों से भिन्न नहीं फटता, कषाय से भिन्न नहीं देखता, तब तक धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता। आप सुनाओ किसी को प्रथमा की कथाएं और सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाओ कर्म के, तो लोगों को बड़ा रुचि आती है। विधान कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, सब बड़ी रुचि आती है। और मंदिर में तो विधान होने लगे आजकल, तो भैया इनकी एनिवर्सरी है, इनका बर्थडे है, इसका फलाना है, इसका फलाना है। अब तो विधान भी इस नाम के होने लगे। और पूजा पाठ भी इस तरह के लिखे जाने लगे हैं। जब पीछे 20 पंथी की बहुत पूजा लिखी गई ना, लड्डू लाया, पेड़े लाया, घेवर लाया, पिस्ता लाया, बादाम लाया, ये सब 20 पंथी की लिखी हुई पूजाएं हैं। बहुत चली। ये तो चंपा बहन थी, उन्होंने इन विधानों के अंदर समय सार ग्रंथों की गाथाएं उतार दी। ये जितने विधान आज की डेट में दिख रहे हैं ना पवैया जी के, ये जो बड़े पंडित की पूजा दिख रही है आपको, या कुछ, ये सब चंपा बहन का दिया हुआ है। ये चंपा बहन ने शुरुआत करी थी इसकी सबकी। मैंने गाथाओं को ही पूजा में लिख दिया। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत काम करा इसके ऊपर, सब सब ये आई, नहीं तो वो लड्डू पेड़े चढ़ रहे थे अब तक। भगवान की पूजा के अंदर वो सारे 20 पंथी लगे पड़े थे। अभी वो जो व्यवहार आभासी है ना, उसको निश्चय का पता ही नहीं है ना, उसके व्यवहार देखो कैसा होता है। मंदिर में बैठ के बात करता रहेगा, संसारी बातें करता रहेगा, है उसको लगता ही नहीं इंसान भगवान है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करता रहेगा अपनी बैठा। उसको लगता ही नहीं कि ये असली असली उसका भाव अंदर से बढ़ता ही नहीं है कि वास्तव में भगवान है। जब तक आत्मा नहीं देखेगा तब तक सामने भगवान दिखाई देंगे ही नहीं। तो फॉर्मेलिटी में तो बैठ जाएगा, जबरदस्ती तो बैठा रहेगा। वो तो कोई बात नहीं है, एक टाइम रूटीन सेट हो गया इसलिए बैठा रहेगा। हमारे पूर्वज थे इसलिए बैठा रहेगा। लेकिन वास्तविक भेद ज्ञान बुद्धि पूर्वक अपने को आत्मा देखता हुआ, भगवान को आत्मा देखता हुआ, आनंद करता हुआ, मस्ती करता हुआ नहीं बैठ सकता है। ये फिल्म आई थी ना, उसमें वो बच्चे 3 पढ़ने गए थे और तीनों वो पढ़ा रहे हैं वहां पे, बिल्कुल फॉर्मेलिटी पढ़ा रहा, मशीन के स्पेलिंग स्पेलिंग बताओ, मशीन की परिभाषा बताओ, इसकी परिभाषा बताओ, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। और वो वैसे सब ज्ञान करा दिया किताबों के अंदर से। जब तक इस शास्त्रों को पढ़कर उस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, तब तक इस जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। दिन रात पढ़ाएंगे और यही पढ़ाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बारंबार पढ़ाएंगे। तो लगता है बार बार पढ़ाते हैं तो बार बार यही पढ़ाएंगे। कुछ और नहीं पढ़ाएंगे। जैसे दीपक कहीं भी रखा हो, महल में या झोपड़ी में, जंगल में, चाहे वन में, चाहे घर में, सब जगह क्या करता है वो? प्रकाश करता है। इसी तरह होता है। जीव जहां भी हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सिद्ध शिला, नरक निगोद जहां भी हो, उसका ज्ञान क्या करता है? उसका ज्ञान तो जान। मात्र प्रकाश करता है। ज्ञान 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 प्रकाश और करता है, ये जो बस ज्ञान। भेद है ना, कि नरक में बहुत दुख है, स्वर्ग में बहुत सुख है, और ये सुखी हैं, इनकी अनुकूलता बन गई है, बहुत सुखी बन गई है, ये दुखी हो गई है। ये जो भेद है ना सुखी दुखी के, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ये ज्ञान गुण की विकारी पर्याय नहीं है। समझ में आया? और ये जो अपना मानने की पर्याय है ना, पर को जो अपना एकत्व मान के झपट्टे मारता है, ये श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, ये ज्ञान गुण की विकारी पर्याय नहीं है। इसलिए तो ज्ञान से निकाल दिया आचार्य जी ने रास्ता। रास्ता नहीं, इतने सूक्ष्म तरीके से, इतना सुंदर तरीके से रास्ता निकाला। अनंत गुणों में से एक गुण दिया, ज्ञान गुण। तीन भी घटा दिए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में से बाकी दो भी हटा दिए। एक काम छोड़ा बस, क्या है? ज्ञान देख बस। इस ज्ञान के द्वारा श्रद्धा भी सम्यक होगी, चारित्र भी सम्यक होगा, भगवान पना भी आएगा। केवल किसके द्वारा? क्या है उनके द्वारा? इसलिए बड़े पंडित का लिखो ज्ञान अष्टक, जो बड़ा लिखा है ज्ञान अष्टक की, ज्ञान की महिमा कैसी लिखी है उन्होंने, वो पढ़ो आप ध्यान से उसको, एक एक शब्द उसका।
दीपक विकार को प्राप्त नहीं होता भैया, चाहे मल पे पड़े चाहे महल पे पड़े। मल पे पड़ गया तो विकार को प्राप्त हो गया, महल पे पड़ा तो उसका कुछ बढ़ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ज्ञान होता। में रत्न आ गया तो ज्ञान बढ़ गया भैया, मजा आ गया भैया, ज्ञान के अंदर रत्न आ गया। और ज्ञान के अंदर कूड़ा आ गया, तरण आ गया। रत्न आ गया, तरण आ गया। तो तरण आ गया तो ज्ञान घट गया। कुछ भी नहीं होता। जानियो सबनो पुद्गल एक स्वभाव जो। और इसके पीछे क्या है ना, जो ज्ञान की महिमा है, वो ज्ञान की महिमा जान करके आनंद में लोटपोट है। इसकी महिमा जान करके, ज्ञान की महिमा जान आनंद करके। में लोग। और वो जो अज्ञानी है वो रत्नों को मानता है, बहुत कुछ रत्नों को मानता है बेकार। मालिक को मानता है, ये तो हमारे मालिक हैं, देने वाले हैं। नौकर को मानता है, लेने वाला है। वो भेदभाव करता रहता है सारा दिन, उसके यही चलता रहता है वो सारा दिन। वो क्योंकि ज्ञान की महिमा अपने को जानता ही नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूं, ऐसा जानता नहीं। नहीं। और जो ऐसे ज्ञान स्वभाव और ज्ञान की महिमा जान लेता है, उससे हटता ही नहीं है। च्युत नहीं होता उससे, ज्ञान से। उसका उपयोग ज्ञान से हटता ही नहीं है। ज्ञान में गेय बने तो बन जाते हैं दीप, जैसे जैसे दीपक प्रकाशित करता है, ऐसे ही मेरा ज्ञान भी प्रकाशित करता है। सबको करता है। जहां जाए वहां करता है। कषायवान जा देखो ध्यान से सुनना। कषायवान जीव जहां भी इस लोक के क्षेत्र में होगा, वहां कषाय ही करेगा। और ज्ञानवान जीव इस लोक के अंदर जिस क्षेत्र में होगा, वहां ज्ञान ही करेगा। उसे नरक में बैठा दो ज्ञानी जीव को, तो दुखी नहीं होता। और अज्ञानी जीव को स्वर्ग में बैठा दो तो सुखी नहीं होता। क्यों? वो कषाय दुख देती रहती है उसको। तो दुख का कारण कषाय है। वो स्वर्ग में हो कि नरक में हो। और स्वर्ग में बैठ करके, इनका वैभव इतना है, हमारा वैभव इतना है। ये इतने बड़े देव हैं, हम इतने बड़े देव हैं। हमें देवों को नौकरी नौकरी करनी पड़ रही है इनकी, कोई बात है वाला? एकदम देवगति में आए, ऊपर से नौकरी कर रही है इंद्र की। वहां भी नौकरी करते हैं, वहां वो पूरी व्यवस्था है नौकरी चाकरी की। तो लोकांतिक लोक है उसमें व्यवस्था, इंद्र क्या है उसकी व्यवस्था पूरी। उसमें चौकीदार भी हैं, उसके अंदर नागरिक भी हैं। जैसे यहाँ व्यवस्थाएं, ऐसी इंद्र के स्वर्ग में व्यवस्थाएं हैं पूरी की पूरी। लेकिन वो छुदादी नहीं होते, और रिद्धियां होती हैं, वो इतना वो फर्क है। व्यवस्थाएं सब ऐसी हैं। और कषाय जीव की व्यवस्थाएं सब जगह ऐसी रहती हैं। कषाय जीव तो जहाँ भी जाता सारी व्यवस्थाएं कषाय से देखता है अपनी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यही उसके उपकरण हैं। संसारी जीव के यही साधन है। ज्ञानी जीव का साधन जीने का ज्ञान है, और अज्ञानी जीव के जीने का साधन कषाय है। अज्ञानी जीव किससे जिंदा है? ज्ञान से जिंदा नहीं है, कषाय से जिंदा है। कषाय को उपकरण मानता है आपने। ये दीपक विकार को प्राप्त नहीं होता। तब फिर, यदि ऐसा है, तो टेंशन किस बात की है? हम ठीक हो गए, ये ठीक हो गया, हम बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, घटिया हो गया, वैसा हो गया। ये इसमें ज्ञानवान वाले गे हैं, इनमें कुछ हेर फेर तो कर नहीं सकता, बदल तो सकता नहीं है। हैं? और बताओ कि मैच हो रहा हो, सब कुछ करो कि बाहर मैच चल रहा, और मैच देख रहा है ये। और मैच के अंदर वो जीतना हारना, वो कुछ कर तो सकता नहीं यहाँ बैठ के। कुछ कर सकता है बैठ करके यहाँ पे मैच में, उसमें जो मैच चल रहा है? नहीं कर नहीं। लेकिन टेंशन। नहीं। सकते, पूरी है। टीवी फोड़ दे, नहीं तो खुश होगा फिरे, पटाखे छोड़े, ये करे वो करे। अब क्या तूने क्या कर दिया? तेरा क्या बिगड़ गया? तेरा तेरे अंदर क्या आ गया? तेरा क्या हो गया? ये बंद करो, उठाओ टीवी वो, बंद कुछ करो, भी बंद नहीं। करो। हटाओ, हम नहीं देखते। टीम पागल है, बेकार है, इनके बस की नहीं है ये सब बंद कर दो। ना लेने में ना देने में, सही ना बात। कुछ बढ़ रहा ना घट रहा। और आज इतने पिक्चर, विज्ञापन, जितने रील आ गई ना, सब तेरे में ज्ञान के भूखे हैं तुम्हारे। सब तुम्हारे ज्ञान, सबको तुम्हारा ज्ञान चाहिए खाली, बस एक। इतनी टीवी विज्ञापन रील जितनी आ रही हैं, सबको क्या चाहिए? ज्ञान। इतने मैच, सबको ज्ञान। क्या चाहिए? तुम्हारा ज्ञान। क्योंकि सब तुम्हारे ज्ञान के ग्राहक हैं। और तुम्हारा ज्ञान सस्ता नहीं है इतना भाई साहब। यदि उनके चक्कर में लगे तो मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान बहुत है। और ज्ञान को वहां से हटा करके अपने ज्ञान में ज्ञान को लगाया, तो लाभ बहुत है, नुकसान कुछ नहीं है। सही बात। ये ज्ञान शांति और आनंद देने वाला है, विषयों में लगाकर दुख देने वाला नहीं है। ये विषयों में लगाकर दुखी होता रहे सदा काल। फलाने की निंदा, फलाने की ऐसी, उसका ऐसा, उसका व्यापार, उसका जो फैक्ट्री, उसकी चौपट, उसका फलाना, वो इतना बड़ा बन गया भाई साहब। हम भाई साहब यहाँ आए दिल्ली में, उस टाइम प्रॉपर्टी ले ली होती तो आज तो पता नहीं कहाँ होते। हमने यहाँ पैसे लगा दिए, हम वहाँ मर गए, हम वहाँ लुट गए। ये सदाकाल कसाई जीव ज्ञान को बर्बाद करता है वास्तव में। और शांत जीव जो होता है ना, वो ज्ञान की आराधना करके शांति प्राप्त करता है, वो मोक्ष चला जाता है। तब फिर
क्या क्या शब्द दिया? ततः इतः, इस शब्द को लिख लो, ततः इतः। ये सही बहुत बात। काम करता, तब फिर। तो तेरा क्या हो गया? तेरा क्या बिगड़ गया? वो मंत्री बन गए, वो नेता बन गए, वो क्यों बन गए, ये क्यों बन गए? अबे तेरा क्या बिगड़ गया? तब फिर आचार्य देव, तब फिर तत्किम। तो क्या हुआ? तत्किम तद वस्तु स्थिति बोध बंदे गिदिशना एते अज्ञानिने, जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित है, जिन्हें इन वस्तु स्थिति का नहीं पता, जिन्हें ऐसी वस्तु स्थिति ज्ञान में आई नहीं है, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जिनके ज्ञान में आया ही नहीं है। तो इस पूर्ण एक अच्युत ज्ञान की महिमा को जानते नहीं है। शुरू में क्या दिया है सबके ऊपर? पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध ज्ञान की महिमा, पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा, अयम बोधम, अयम बोध है, जो ऐसी महिमा को नहीं जानते, ऐसा यह अज्ञानी जीव। अब ये कौन है? अज्ञान। ज्ञान तो पूरा है तो जीव ज्ञानी, लेकिन वो अपने ज्ञान के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो अज्ञानी कहा। पुद्गल की भांति अज्ञानी नहीं है। जब पुद्गल अज्ञानी है, इस तरह ये अज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान वाला है, ये ज्ञान को नहीं जानता, सो अज्ञानी है। सुबह का बोला शाम को घर भी आ जाए ना, तो कोई बात नहीं है भाई, आज घर तो आ गया ना कम से कम तू, कि ऐसे ज्ञान वाला आत्मा है ना, जान लिया ना अपने को, तो कोई बात नहीं, जो गया सब चला गया, कोई बात नहीं। अब अभी तू महिम मस्ती कर आनंद ज्ञान की। ये जब आचार्य कलश लिखते हैं ना, तो आनंद में लिखते हैं, मस्ती में। शार्दुल विकृत छंद है, ये शेर घूमता है आनंद में, ऐसे। अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं? ये जो छंद लिखे हैं ना, बसंत तिल का और ये शार्दुल विकृत, कहाँ पे कौन सा छंद लिखना है, ये भी एक पूरा कलाकारी है अपने आप में। कब उसका सही बात। पुरुषार्थ करना है, कब उसको आनंद की लोरियां सुनानी है। हर एक छंद की अपनी भाषा, अपनी एक शैली और अपने गायन है, जिसके अंदर से दिमाग अलर्ट होता है, और कैसे कैसे उसको वो करते हैं उस छंद के माध्यम से। वो छंद की जो है ना लय चलती है, ये उसकी कला है। जैसे वीर रस की काव्य हो तो उसका अलग छंद चलेगा, और अलंकार आदि हो तो उसका अलग चलेगा। उनके छंदों के भी अलग अलग कलाकारियां हैं। और वो हमारे गान में तो है नहीं, लेकिन आचार्य देववादी के और पंडित विद्वानों के गान में बहुत होती हैं चीजें हैं। कौन सा छंद कहाँ पर क्या लिखना है, वो सब पता है उनको। ऐसा यह ज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं? उदासीन माने, उदास माने लोग तो दुखी लगते हैं, उदास हो गया भैया, दुखी हो गया। उदास माने दुखी नहीं, उदास माने परमानंद, सहज आनंद। जो पूर्ण अपने को जानता है वो आनंद है। भोगों का दास है, वो सारे जग का दास है। भोगों से उदास, प्रभुता उसके पास है। जो भोगों का है दास, वो सारे जग का दास है। जो भोगों से उदास, प्रभुता उसके पास है। भोगों से सुख की कल्पना, पराधीन मार्ग है। बड़े बड़े का पाठ लिखा हो बढ़िया। आनंद की आराधना स्वाधीन मार्ग है, शुद्धात्मा आराधना स्वाधीन मार्ग है। ये है स्वाधीन, स्वतंत्र, नहीं तो बंधा है। अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं, तथा राग द्वेष में क्यों होते हैं? जब जैसे दीपक प्रकाश नहीं करता है, उसमें रूप नहीं होता, तो तू भी प्रकाश करता है, उस रूप नहीं होता, तो फिर दुख तो दुखी क्यों होता है? तू राग द्वेष क्यों करता है? राग द्वेष का जन्म क्षण ही बंद हो जाए। इस प्रकार आचार्य देवों ने सोच किया है, विचार किया है, मतलब। क्यों होता है ऐसा भाई? भी भावार्थ पढ़ लें, हाँ इसको पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा कल कर लेंगे। जैसे दीपक का स्वभाव, घटपट माने घड़ा और कपड़े आदि को, घड़ा कपड़ा लिया और आदि सब लगा दिया, मतलब घड़ा कपड़ा आदि, उन्हें परिचय घड़े और कपड़े का था। ज्यादा परिचय में देखने में आता था ना, घड़े हैं कपड़े हैं। अब आदि के अंदर तुम लगा लो सारे अपने विषय जितने भी आज हो गए, मोबाइल सोबाइल टीवी खाना पीना सब सब लगा दो उसके अंदर, आदि शब्द आ गया ना, तो आदि के अंदर सब समा गया, पूरा तीन लोग समा दो आदि के अंदर। दीपक का स्वभाव तो सबको प्रकाशित करने का है। क्या है सबको? प्रकाशित करने का। प्रकाशित करने की। उस रूप होने का है कि प्रकाशित करने का है? प्रकाशित करने का। कितना बढ़िया लक्षण है भैया, प्रकाशित करने का। सूरज निकलेगा
तो इसे सब हैं, मकान दुकान सब सबको प्रकाशित कर देगा। गाय भैंस बैल सबको प्रकाशित कर देगा बस। इसके अलावा कुछ करेगा वो? नहीं। नहीं। इसके अलावा जितने काम होंगे समय होंगे, होने योग्य होंगे नहीं होने योग्य, कोई लड़ेगा कोई मरेगा, कोई आराधना करेगा, कुछ कुछ करेगा कुछ सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। कि सूर्य काम क्या है? प्रकाशित करना इसका काम था। प्रकाशित करने का। अब वो सूर्य के प्रकाश में कसाई काटे किसी जानवर को, तो सूर्य को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। कि सूर्य क्यों आया, तू क्यों आया भाई सूर्य यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। इसलिए सूर्य का प्रकाश घटपट आदि को प्रकाशित करने का है। उसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव, स्वभाव बता दिया आपको, बदलता नहीं है बिगड़ता नहीं है, सदा काल रहता है और अपना काम करता है, करे बिना काम रहता नहीं है, उसका नाम स्वभाव है। उसी प्रकार ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय को, जो जानने में आने योग्य है उसे बोलते हैं ज्ञेय। जो पदार्थ 6 द्रव्य में विश्व ज्ञेय है, और इधर है ज्ञान। 6 द्रव्य में, 6 द्रव्य में विश्व की क्या है? 6 द्रव्य में, 6 द्रव्य में विश्व ज्ञेय है, और ज्ञान का स्वभाव उस ज्ञेय सब ज्ञेयों को जानने का है। 6 द्रव्यों को, विश्व को, तो ज्ञेयों को जानने का है। ऐसा वस्तु स्वभाव है। स्वभाव है। ज्ञेयों को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता। नहीं होता। चाहे तो मोहनी में कितने कषाय उड़ जाएं, बताओ कितने कितने कषाय तक उड़ जाएं, वो लड़ पड़े झगड़ पड़े, सेना को हरण कर दे सब कर दे, लेकिन ये जानता है कि मैं जानता हूं। क्या जानता है? मैं जानता हूँ। मैं मात्र जानता हूं, इसके अलावा किसी कार्यकर्ता नहीं हूं। ऐसी ऐसी दृष्टि आते ही वो भगवान पने को चल पड़ता है, अपनी महिमा मान लेता है। ज्ञेयों को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता। ज्ञेयों को जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर, अपना मानकर खेद खिन्न होकर आत्मा रागी द्वेषी विकारी होता है, जो कि अज्ञान, आचार्य जी ने ज्ञान है, क्या? कषाय है। इसलिए आचार्य देवों ने सोच किया है कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह आत्मा ज्ञानी होकर राग द्वेष रूप क्यों परिणमित होता है। आचार्य देव जो क्यों कहते हैं ना, क्यों परिणमित होता है, इसके लिए 2-3 कारण होते हैं। एक तो क्यों परिणमित होते हैं, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एक, भैया तू क्यों कर रहा है, आश्चर्य भी है इस बात का। अरे जब बता दिया समझा दिया तो फिर भी क्यों कर रहा है भाई तू, तो आश्चर्य भी है। और एक क्यों का मतलब होता है भैया मत कर, अब करने की जरूरत नहीं है, इस रूप परिणमित मत हो। इसके बहुत अर्थ होते हैं जब आचार्य देव कहते हैं क्यों परिणमित होता है। अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था रूप क्यों नहीं रहता। इस प्रकार आचार्य देवों ने जो सोच किया है, जो विचार किया है, सो उचित ही है। क्योंकि जब तक शुभ राग है, अब यहाँ क्या लिया, जब तक शुभ शुभ राग राग। है तब तक प्राणियों को अज्ञान से दुखी देखकर करुणा उत्पन्न होती है, और उससे सोच भी होता है। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि ये करुणा दया त्याग नियम व्रत ये सब ज्ञान में जानने में आते हैं, तेरे नहीं है। जो तो करुणा उत्पन्न हुई है ना जीव को देख करके, दुखी जीवों को देख करके, ये करुणा का स्वभाव ही तेरा नहीं है। तेरा काम तो मात्र जान। जानने का है। ये शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, इन सबको तेरा स्वभाव तो मात्र जानने का है, क्योंकि तू जाननहार है। हम्म। मातृ तो चाहे शुभ राग हो जान, चाहे अशुभ राग हो। मातृ जान निहारी जनाया। अब मुझे भजन याद रहते नहीं है अब ज्यादा। जिसमें कुछ भी प्रवेश ना पाया आत्मा, ऐसा ही है ज्ञान आत्मा, ऐसा ही है। तो ज्ञान में ऐसा ही है भैया, बस स्वभाव ऐसा ही है। प्रकाशित करने का स्वभाव है, लेकिन उस रूप होने का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सत्ता पूरी, और पर की सत्ता किंचित मात्र नहीं है। अपना तेरा पूरा भरा कुटुंब, अब पर का तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसी बात है। ठीक है जी, विचार करो, कब चर्चा करते हैं, है ना। निज निधि मतलब निज शुभ निज राग अशुभ राग, हैं। शुभ राग और अशुभ राग इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।
कल चर्चा करेंगे इसकी, शुभ की अशुभ की दोनों की, बराबर बात है दोनों की, कल चर्चा करते हैं इसकी, क्या है, कहाँ के उठते हैं चलो ठीक ठीक कर। है। नहीं, पेज नंबर कौन सा है बुआ जी, इसका कब चल रहा? 839। और अच्छा 1000 पेज होंगे लगभग इसमें, 150 पेज लगभग। बढ़िया। निज निधि निज में बताई है अनंत। उपकारे इस है प्रकार उसके इसके लिए महिमा के अंत ना सके। शक्ल बारे है। नमो नमो परम। धन्यवाद। शास्त्रों के अंदर पेन, कोई कॉपी, कोई कलम, ये लगाए नहीं जाते हैं, कोई भी मोटी चीज, उससे क्या होता है बाइंडिंग खुल जाती है पीछे से उसकी। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, हम्म कोई उसका फ्लैग लगा सकते हैं, या कोई जैसे अपने कपड़े आते हैं ना, तो कपड़े में टैग लगा आता है, पीछे टैग आता है ना, पीछे लगा कपड़ों के साथ में, वो टैग भी लगा सकते हैं उसके साथ में, तो उससे क्या है बाइंडिंग खुल जाती है पीछे शास्त्र की सारी, उससे पेन लगने से। ऐसे तो टैग। हाँ ये ऐसा टैग, तो शास्त्रों को लगाने दो शास्त्रों पेन से लिखना, कुछ लिखना पेंसिल से लिखना उसके ऊपर, शास्त्र के ऊपर। ये सब विनय है शास्त्रों की, है ना, ध्यान रखना चाहिए। लोग, बहुत से लोग लगा देते हैं, बहुत से लोग कुछ रख देते हैं, बादाम रख देते हैं, तो वो सब फट जाते हैं शास्त्र की किताब जितनी भी। चलो, जय बोलो दाक्षिणाणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिने जय। जय जय जय। जय जय सबको जय सबको हो जय जय जाए। सबको जय। हो जय। हो जय। हो जय।